पंजाब के कैंटोनमेंट इलेक्शन में नून लीग की जीत पर पीटीआई में खलबली। बल्दियाती इलेक्शन से पहले इंतखाबी हिकमत अमली बनाने पर मजबूर कर दिया। वजीर आजम की हिदायत पर वजीर आला की सरबराही में कमेटी बनाने का फैसला। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले विफाकी वज़रा को भी नुमाइंदगी दी जाएगी। इंतखाबी शिकस्त बारे इब्तिदाई रिपोर्ट भी मुरतब। पीटीआई के रहनुमाओं का मनफी प्रोपेगेंडा। लाहौर की तरक्याती कामों के हवाले से तरजीह न देना शिकस्त का सबब बना। इंतखाबात के लिए रहनुमाओं और कारकुनों की जानिब से मुहिम भी नहीं चलाई गई। कंटोनमेंट इंतखाबात पंजाब में मुस्लिम लीग नून केपी, बलोचिस्तान में पीटीआई की जीत। सिंध में पीपल्स पार्टी और पीटीआई बराबर। 42 कंटोनमेंट बोर्ड के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। तहरीक इंसाफ 62 वार्ड्स में कामयाबी के साथ पहले नंबर पर। नून लीग 57 और आज़ाद उम्मीदवार 53 सीटों पर कामयाब। पीपल्स पार्टी ने 17, एमक्यूएम 10, जमात इस्लामी 7, बीएपी और एएनपी ने 2-2 वार्ड में कामयाबी हासिल की। 7 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। 6 वार्ड में हल्का बंदी के तनाज़े और उम्मीदवारों के इंतकाल के बायस सिलेक्शन नहीं हुआ। पंजाब के कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी। लाहौर वॉल्टन कैंटोनमेंट में नून लीग का क्लीन स्वीप। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के 50, पीटीआई के 29 और 32 आज़ाद उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। पंजाब में पीपल्स पार्टी का कोई उम्मीदवार कामयाब न हो सका। सिंध से एमकेएम के 11, पीपल्स पार्टी के 14 और पीटीआई के 14 उम्मीदवारों ने फतह हासिल की। 7 आज़ाद और मुस्लिम लीग नून के 3 उम्मीदवार कामयाब हुए। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के 14 उम्मीदवारों ने कामयाबी समेटी। 6 आज़ाद, नून लीग और पीपल्स पार्टी के 3-3, एएनपी के 2 उम्मीदवार जीते। बलूचिस्तान से पीटीआई के 3, बीएपी के 2 और 2 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। पीटीआई को लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में शिकस्त। दोबारा गिनती कराने की दरख्वास्त देने का फैसला। पीटीआई वस्ती पंजाब के सदर एजाज चौधरी कहते हैं 6 सीटें मामूली वोटों से हारे। 4 वार्डों में दोबारा गिनती की दरख्वास्त दे दी है। मजीद 2 वार्ड में हार जीत का फर्क बहुत कम है। कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी एक नई सुबह का आगाज। अवाम ने वोट की ताकत से नालायकों की बदतरीन कारकर्दगी को मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं महंगाई में पिसे अवाम ने 3 साल में बेरोजगारी और माशी तबाही के मुजरिमों को मुस्तरद कर दिया। इंतखाबी नताइज सबूत हैं कि अवाम मुस्लिम लीग नून को चाहते हैं। कंटोनमेंट इंतखाबात में अवाम ने वजीर आजम इमरान खान पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। पीटीआई सबसे ज़्यादा नशस्तों के साथ सर फहरिस्त रही। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं पीटीआई वाहिद कौमी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आई जिसने तमाम सूबों में नुमाइंदगी हासिल की। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सुकड़ कर इलाकाई जमातें बन चुकी हैं। बलोचिस्तान में मुस्लिम लीग नून एक भी सीट ना जीत सकी। सिंध में मुस्लिम लीग नून का 5वां नंबर रहा। पीपल्स पार्टी पंजाब और बलोचिस्तान में एक भी सीट हासिल ना कर सकी। कराची कैंटोनमेंट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा वोट लिए। सूबाई वजीर सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी ने 22,000 से जायद वोट लिए। वोटों के हिसाब से पीपल्स पार्टी पहले, पीटीआई दूसरे और जमात इस्लामी तीसरे नंबर पर आई। एमकेएम का नंबर 4था है। क्लिफ्टन पीटीआई का गढ़ है, लेकिन यहां भी पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा वोट लिए। सईद गनी ने कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद भी दी। सरकारी मुलाजमीन, जजों और ब्यूरोक्रेट्स को सेक्टर F14 और 15 में प्लॉट अलॉटमेंट के लिए कुरानदाजी मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का हुक्म इम्तना। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने पूछा कि वफाकी हुकूमत बताए कि पॉलिसी क्या है। कितने मेंबर्स हैं जिन्हें प्लॉट नहीं मिला, जिनको करप्शन पर निकाला गया, आपने उनको भी प्लॉट दे दिए। क्या पॉलिसी यही है कि करप्शन की हौसला अफजाई की जाए? प्लॉट अलॉटमेंट केस में अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस। 14 अक्टूबर को मुआवनत के लिए तलब कर लिया।
रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के राजा बन गए। बिला मुकाबला चेयरमैन पीसीबी मुंतखब। गवर्निंग बोर्ड के किसी रुकन ने साबिक कप्तान के मुकाबले में कागजात नामजदगी दाखिल नहीं कराए। बोर्ड इजलास और मीडिया से गुफ्तगू में रमीज राजा ने कहा कि चेयरमैन पीसीबी की पोजीशन आसान नहीं, ये फायरिंग रेंज में काम करने के मुतरादिफ है। मुस्तकबिल के क्रिकेट में आपको तब्दीली नजर आएगी। 192 फर्स्ट खिलाड़ियों का मुआवजा 1 से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया। नौ मुंतखब चेयरमैन पीसीबी ने नई कोचिंग टीम का ऐलान भी कर दिया। नए पार्लिमानी साल का आगाज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद होगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी खिताब करेंगे। अपोजिशन का भरपूर एहतजाज का ऐलान। हुकूमत और अपोजिशन अरकान में गर्मा गर्मी भी मुतवक्के। सूबाई गवर्नर्स, मुज़रा आला, सूबाई असम्बलियों के स्पीकर मुश्तरका इजलास की कार्रवाई देखेंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को भी दावत दी गई। सदर और वजीर आजम आज़ाद कश्मीर भी इजलास में शिरकत करेंगे। वफाकी हुकूमत के संगीन इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अरकान को ब्रीफिंग देंगे। सेनेट कायमा कमेटी इजलास में हुकूमती वजीर के इल्जामात से अरकान को आगाह किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन पर इंतखाबात बेचने के इल्ज़ाम पर शदीद बरहमी का इजहार किया था। कोरोना की चौथी लहर के वार जारी। मुहलिक वबा ने 24 घंटे के दौरान मजीद 67 जानें ले लीं। 2988 नए केस भी सामने आए। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क में मस्बत केसों की शरह 5.62% रही। फाल केसों की तादाद 90,545 है। दूसरी जानिब बैनुल सूबाई वज़ीर तालीम कॉन्फ्रेंस का अहम इजलास आज होगा। कोरोना के बायस गुज़िश्ता अदालती साल दुनिया भर समेत पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल साल था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा कोरोना की वजह से मुकदमात निपटाने की राह में ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, फिर भी अदालतों का दरवाज़ा आवाम के लिए खुला रखा। वबा के बायस ज़ेर इल्तवा मुकदमात में इजाफा हुआ। पेशावर हाई कोर्ट को तजवीज़ दी है कि ट्राइबल एरिया के जम होने के बाद जजेस की तादाद में इजाफा करें। चागी में सिंध के मकाम पर जोड़क एयरपोर्ट का इफ्तिताह। आजमाइशी तौर पर जहाज़ की कामयाब लैंडिंग कराई गई। MRDL के सदर मिस्टर यांग ने PIA अमले का इस्तकबाल किया। जहाज़ में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कराची और PIA के अफसरान सवार थे। 15 सितंबर से सिर्फ खसूसी जहाज़ सिंध एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। तालिबान की हुकूमत संभालने के बाद कतरी वजीर खारजा का अफगानिस्तान का दौरा। उपूरी वजीर आजम से मुलाकात। तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन कहते हैं मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात, इक्तिसादी तरक्की और आलमी रवाबित पर बात हुई। कतरी वजीर खारजा साबिक सदर हामिद करजई और साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला से भी मिले। तालिबान ने तिजारती लेन देन के लिए किसी दूसरे मुल्क की करेंसी के इस्तेमाल की अफवाहों को रद्द कर दिया। कहा खवातीन को यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करने की इजाज़त होगी। अफगानिस्तान में नई हुकूमत के क़याम के बाद PIA की पहली परवाज़ काबुल पहुंच गई। तर्जुमान PIA के मुताबिक PIA का अमला बैनुल-अक़वामी सहाफ़ियों को काबुल लेकर गया, जहां से आलमी बैंक और बैनुल-अक़वामी ख़बर रसां इदारों की टीम को वापस लाया गया। काबुल में नई हुकूमत के क़याम के बाद ये पहली बैनुल-अक़वामी मुसाफिर परवाज़ थी। जर्मन बहरिया के जहाज FGS बारिन का कराची बंदरगाह का दौरा। जर्मन वफ्द की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक दौरे का मकसद पाकिस्तान और जर्मनी के 70 साला दोस्ताना ताल्लुकात की तजदीद था। 4 रोज़ा दौरे के हाफिज में मुतादिद मुलाकातें, पेशा वाराना मुज़ाकरात, मुख्तलिफ मकामात के दौरे शामिल थे। शिमाली कोरिया का तवील फासले तक मार करने वाला क्रूज मिसाइल का तजर्बा। जदीद मिसाइल ने 1500 किलोमीटर दूर हदफ को कामयाबी के साथ निशाना बनाया। पेंटागन ने मिसाइल तजर्बे को पड़ोसी ममालिक और आलमी बरादरी के लिए खतरा करार दे दिया।
सुप्रीम कोर्ट में सहाफियों को हिरासा किए जाने वाले असखुद नोटिस केस की समाअत। डीजी एफआईए चेयरमैन पैमरा आईजी इस्लामाबाद से सहाफियों के मुकदमात बारे तफसीली रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि डीजी एफआईए 1 साल में सहाफियों पर होने वाले मुकदमात की रिपोर्ट पेश करें। आईजी इस्लामाबाद को 1 साल में सहाफियों पर होने वाले हमलों से मुतल्लिक तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। डीजी एफआईए चेयरमैन पैमरा और आईजी इस्लामाबाद को आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में पेश होने का भी हुक्म। समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल के खिलाफ मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमों का एहतजाज। मुल्क भर के सहाफ़ियों का पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना दूसरे रोज़ भी जारी। इज़हारी यकजहती के लिए बिलावल भुट्टो, एहसन इकबाल, रज़ा रुबानी, मरियम औरंगज़ेब, शहरी रहमान की धरने में शिरकत। हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा किसी काले कानून को मीडिया की आज़ादी की राह में रुकावट नहीं बनने देंगे। सबसे पहले अहम खबर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर काम करना आसान नहीं है। ये फायरिंग रेंज में काम करने जैसा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नौमुंतखब चेयरमैन रमीज राजा की बतौर चेयरमैन पहली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर काम करना आसान नहीं होगा। रमीज राजा ने कहा कि ये फायरिंग रेंज में काम करने जैसा है। नौमुंतखब चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने कहा कि कमेंट्री बॉक्स की आसान पोजीशन छोड़कर चैलेंज कबूल किया है और उनका यह भी कहना था कि एतमाद करने पर वजीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हैं। रमीज राजा ने वजीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि कुछ लॉन्ग टर्म और कुछ शॉर्ट टर्म अहदाफ हैं जिन्हें हासिल करना है, उनके लिए काम किया जाएगा और चाहूँगा कि फीडबैक खुलकर दिया जाए, हकायक का इल्म होता रहेगा। रमीज राजा ने अपनी गुफ्तगू में यह भी कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर काम करना उनके लिए आसान नहीं है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। ऐसे चैलेंज जो है वो बड़े कम आप के सामने आते हैं और मैं समझता हूं कि किसी भी उम्र में इस किस्म का जब चैलेंज आता है सो आपकी ग्रोथ होती है एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि मेरी किताब में आप ग्रो करते हैं जब आप तने तनहा खड़े होते हैं, अकेले होते हैं, आपको पता चल जाता है आप में कितनी डेप्थ है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने में कितनी आप में एहलियत है, कितना आपका टेम्परामेंट है। सो एक आसान पोजीशन जो कि कमेंट्री बॉक्स की पोजीशन है उसको छोड़ के यहाँ पे आना अपने आप को चैलेंज करने वाली बात है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आगे चल के चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, अच्छी होंगी, मुख्तलिफ होंगी, क्योंकि क्रिकेट मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। क्रिकेट जो है वो सब्जेक्ट है और होना भी चाहिए। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम के कोचेस का ऐलान भी कर दिया। रमीज राजा के मुताबिक वर्ल्ड कप के लिए कौमी क्रिकेट टीम के कोच ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन और फ्लेंडर होंगे। कहा 6 माह में फैसलों के नताइज सामने आएंगे। सिर्फ तनकीद ना की जाए, सपोर्ट भी किया जाए। कप्तान अब भी टीम का मालिक है लेकिन उसे अपनी परफॉर्मेंस से साबित करना पड़ेगा। रमीज राजा बिला मुकाबला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के राजा बन गए। गवर्निंग बोर्ड के किसी रुकन ने साबिक कप्तान के मुकाबले में कागजात नामजदगी दाखिल नहीं करवाए। 59 साल रमीज राजा अब्दुल हफीज कारदर, जावेद बरकी और एजाज भट्ट के बाद चौथे क्रिकेटर चेयरमैन हैं। वजीर आजम ने एहसान मानी के इस्तीफे के बाद रमीज राजा और असदुल्ला खान को नामजद किया था। और नए पार्लिमानी साल का आगाज, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी खिताब करेंगे। अपोजिशन का भरपूर एहतजाज का ऐलान। नए पार्लिमानी साल का आगाज, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ देर में दोपहर 4 बजे होगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी खिताब करेंगे, जबकि अपोजिशन का आज भरपूर एहतजाज करने का ऐलान। हंगामा राई मुतवक्के। हुकूमत और अपोजिशन अरकान में गर्मा गर्मी की भी तवक्को की जा रही है। आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होना है जिसमें सदर मुमलिकत के खिताब से पीटीआई हुकूमत का चौथा पार्लिमानी साल शुरू हो जाएगा। वजीर आज़म इमरान खान का बुध के रोज 1 रोजा दौरे लाहौर का इम्कान।
दौरा लाहौर के दौरान वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार वजीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करेंगे। वजीर आला पंजाब के अहम उमूर बारे वजीर आज़म को ब्रीफ करेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की भी वजीर आज़म से मुलाकात होगी। वजीर आज़म मुख्तलिफ इजलासों की सदारत करेंगे। वजीर आज़म पंजाब हुकूमत के अहम उमूर बारे रहनुमाई देंगे और मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद भी रखा जाएगा। मुल्क में कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में सबसे ज्यादा 62 वार्ड्स में कामयाबी समेटी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 57 वार्ड्स में फतह के साथ दूसरे नंबर पर रही। 53 वार्ड्स में कामयाबी आजाद उम्मीदवारों के नाम रही, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 17 वार्ड्स में अपनी बरतरी साबित करने में कामयाब रही। पीपल्स पार्टी पंजाब और बलूचिस्तान में कोई नशिस्त ना जीत सकी। मुस्लिम लीग नून को बलूचिस्तान में कोई कामयाबी ना मिली। मुल्क में कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ गए, जिसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में सबसे ज्यादा 62 वार्ड्स में कामयाबी समेटी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कैंटोनमेंट बोर्डों के इंतखाबात में सबसे ज्यादा 62 वार्डों में कामयाबी समेटी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 57 वार्ड में फतह के साथ दूसरे नंबर पर रही। 53 वार्डों में कामयाबी आज़ाद उम्मीदवारों के नाम रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 17 वार्डों में अपनी बरतरी साबित करने में कामयाब हुई। पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 50 उम्मीदवार मुंतखब हुए। 32 सीटों पर आज़ाद उम्मीदवार, जबकि 29 सीटों पर PTI के खिलाड़ियों ने मैदान मार लिया। पंजाब में पीपल्स पार्टी कोई भी नशिस्त नहीं जीत सकी। सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 14 सीटें हासिल की।